हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के अर्थमेटिक और लैंग्वेज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 अर्थमेटिक टेस्ट सेक्शन से। 2,02,000 इन डिजिट इज़ रिटन एज। 2,02,000 डिजिट में हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम 2 लाख को लिखेंगे, फिर उसके बाद 2000 को लिखेंगे और सिंपल इसको ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 2002,000। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, क्या है इसमें से? तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखेंगे, जो कि ये है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। क्या होता है? 1,0,0,0,0 और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 9,9,9,9। तो इसको अब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 9,0,0,0,1। तो क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 9,0,0,0,1। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है तो इसका क्या है? डी मास। इसका क्या रूल क्या है? डी मास मतलब सबसे पहले डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे। ब्रैकेट के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 7 42, 11 मल्टीप्लाई बाई 3 33, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 जो 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 55 डिवाइड 33 माइनस 4। तो इसको हम डिवाइड करेंगे। 55 डिवाइड बाई 33 तो क्या हो जाएगा? 1.666। तो इसको नेक्स्ट क्या स्टेप आता है? मल्टीप्लिकेशन। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस 4। 5 माइनस 4 1। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर? सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे इसका सीरीज बनता है। तो सबसे पहले फर्स्ट 4 प्राइम नंबर का क्या है? सम क्या है? तो 1, 2, 3, 4। तो इसको हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17। क्वेश्चन नंबर 45। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 12 1/16 इज़। तो सबसे पहले क्या करना है? हमने इसका डेसिमल निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो ये 12 तो 12 ही रहेगा, और इसका हम डिवाइड करके देखेंगे 1 डिवाइड बाई 16। तो यहाँ 1 डिवाइड बाई 16, तो ये क्या है? यहाँ एक पॉइंट लेंगे तो एक 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 10 हुआ, 10 के बाद 10 में डिविजिबल नहीं है, तो इसके बाद पॉइंट के बाद एक 0 और ले लेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो 16 6 96, 96 इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। एक 0 और ले लेंगे 40, 16 2 32, फिर इसका सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 80 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एक 0 और ले लेंगे तो हो जाएगा 80। तो 16 5 80। तो क्या आ जाएगा? ये 12.0625। तो 12.0625 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। विच नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ऑल द 3, 4, 8 एंड 6? इसको सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से ये तीनों नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। और फिर एक एक नंबर को हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले 396 को डिवाइड करेंगे 24 से
तो ये क्या आ जाएगा 16.5। तो क्या ये होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट देखेंगे 664 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 27.66, ये भी होल नंबर नहीं है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे 696 डिविजिबल बाय 24, ये क्या है 29, तो ये क्या है होल नंबर है, तो ये डिविजिबल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 696। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 270 एंड 426 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो इसका क्या मतलब है, रिमाइंडर 6 बचेगा तो क्या लार्जेस्ट नंबर क्या है जो जिससे डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले जो रिमाइंडर है उसको हम माइनस कर देंगे, 270 से -6 तो क्या हो जाएगा 264, और 426 से माइनस करेंगे 6 को तो क्या हो जाएगा 420। इसमें ये दोनों नंबर का हैसियत निकालना है। तो हैसियत निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है, फिर उसके बाद दोनों का कॉमन क्या है तो हैसियत निकल जाएगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 264 का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, और 420 को निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इसमें क्या है हैसियत क्या हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो ये कॉमन है 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ये दोनों कॉमन है, प्लस इसमें 3 है इसमें 3 है, और कोई कॉमन नहीं है तो ये 3। तो हैसियत क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। क्वेश्चन नंबर 48, द सम ऑफ 7.7 7.07 7.007 एंड 77.0077 इज व्हाट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पॉइंट है पॉइंट को हम एक लाइन में ले लेंगे, पॉइंट से पहला वाला यहाँ डिजिट यहाँ लिखेंगे और पॉइंट के बाद वाला राइट साइड में लिखेंगे। तो 7.7 तो यहाँ लिख दिया 7.7, यहाँ 7.07 तो यहाँ लिख दिया 7.07, यहाँ लिख दिया 7.007 तो 7.007, तो यहाँ लिख दिया 77.0077 तो यहाँ लिख दिया 7.007 तो यहाँ क्या है, हमने अज्यूम क्या करना है इसको इक्वल करने के लिए ये जितने डिजिट यहाँ राइट साइड में है उतना जीरो हमने लगाना है या एज्यूम करना है। तो यहाँ क्या है 2 0 आ जाएंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको हम याद करेंगे, तो याद करने से ये 7 हो जाएगा, ये 14 कैरी 1 ये 8 हो जाएगा, और ये 7 रह जाएगा। तो ये पॉइंट डाल दिया 7 7 7 7 7 4 जा 28, ये 8 हो गया, कैरी 2 और 7 प्लस क्या हो जाएगा 98.7847। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी 98.7847। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, one simplification, the approximate value of 3.003 multiplied by 15 plus 0.0123 plus 5.002575 is। ये भी सेम सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 45.045। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका, ये सबसे पहले ये 15 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 3 तो ये पॉइंट लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 45.045 प्लस, अब इसको नीचे सेम इसमें लिखिए, ये प्लस 0 पॉइंट तो 0 ये लाइन सेम तो 0 यहाँ आ जाएगा राइट साइड में 0 1 2 3 0 1 2 3, फिर 5.0
5 यहाँ आ जाएगा, 002575। अब इसको 0 एज्यूम कर लीजिए, जितना डिजिट राइट साइड में है कहाँ तक है, यहाँ 3 डिजिट आ जाएगा, 30। फिर यहाँ कितना है, 2 हो जाएगा, 20 आ जाएगा, 2 डिजिट आ जाएगा, 00। अब इसको ऐड करना है, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, 5 और 3 8, 2 2 4, 4 और 5 9, 9 हो जाएगा। फिर ये 4 और ये 1, 5 हो जाएगा, ये पूरा 0 है तो 0 यहाँ पॉइंट हो जाएगा। 45, ये 5 5 10 कैरी 1 4 1 5 हो जाएगा। तो कितना आंसर क्या हो जाएगा, 50.05987 तो अप्रोक्सीमेटली क्या है, वैल्यू क्या है 50। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 50। क्वेश्चन नंबर 50, ये ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एट 8:15 AM एंड रीच अजमेर एट 2:30 PM। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच अजमेर फ्रॉम दिल्ली टू कितना, तो कितना आवर्स लिया, टाइम कितना लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे ट्रेन स्टार्ट कब हुआ 8:15 AM और रीच अजमेर में रीच कब हुआ 2:30 PM। तो ट्रेन क्लॉक किस हिसाब से चलता है, 24 आवर्स में चलता है। तो 2 PM का क्या मतलब होता है 30 आवर्स, 14 आवर्स 30 मिनट। तो हम इसको 8 आवर्स 15 मिनट को इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 30 मिनट है, 15 मिनट घटा देंगे तो यहाँ 15 मिनट बच जाएगा। और यहाँ 8 आवर्स है, यहाँ 14 आवर्स है, तो यहाँ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 आवर्स। तो टाइम क्या हो जाएगा 6 आवर्स 15 मिनट। तो ऑप्शन नंबर ऑफ बी इज करेक्ट आंसर, 6 आवर 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर 51, ये मैच लास्ट फॉर हाफ एन आवर, 1/10 of the match time is taken up for time out. For how many minutes do the time out last? तो इसमें करना क्या है, हाफ एन आवर है तो हाफ एन आवर को कैसे लिखते हैं 30 मिनट। अगर 30 मिनट का 1/10 अगर टाइम आउट है तो कितना टाइम आउट है, तो हम उसको क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाई 1/10। तो 10 3 × 30, 3 से कट जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 तो क्या हो जाएगा 3 मिनट। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 3 मिनट। क्वेश्चन नंबर 52, इफ xy25 इज इक्वल टू 196/x देन x इक्वल्स, x का वैल्यू क्या होगा, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले xy25 इज इक्वल टू 196/x, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, और ये 25 इंटू 196 हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 196 तो इसका क्या आ जाएगा 4900। अब x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इसका अंडर रूट 4900 निकाल देंगे तो क्या हो जाए, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 4900 को स्क्वायर रूट निकालने का क्या तरीका है, तो ये देखियो यहाँ 4900 लिख दिया। अभी 2 का पेयर बनाना है, 2 डिजिट का, यहाँ 2 डिजिट यहाँ 2 डिजिट, तो यहाँ क्या करना है 7 7 जा 49, तो यहाँ 49 लिख दिया। तो यहाँ क्या बच गया 2 डिजिट बच गया, तो यहाँ जो डिजिट लेंगे 0 0, यहाँ 2 0 आ जाएगा तो ये 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा 4900 का स्क्वायर रूट क्या है 70, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70। और एक दूसरा तरीका क्या है, x को क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट 4900 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम 4900 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा
2 2 से हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 5 5 से, फिर 7 7 से। तो यहाँ लिख देंगे। तो इसका ये जो अंडर रूट का मतलब क्या है, इसमें से दो में से एक को बाहर लेना है। मतलब 2 टाइम 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा, 1 मतलब 1 टाइम 2 बाहर आ जाएगा। 2 टाइम 5 है तो 1 टाइम बाहर आ जाएगा, और 2 टाइम 7 है तो 1 टाइम बाहर आ जाएगा। तो अगर इस तरीके से भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा 70। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 70। क्वेश्चन नंबर 53, एन आर्टिकल is purchased for 7,500 and sold for rupees 8,400, the profit percentage is। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है वो निकालना है। तो कितने में परचेस किया है 7,500 और कितने में सोल्ड किया है 8,400। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालना है मतलब तो 8,400 माइनस 7,500 तो कितना आ जाएगा 900। तो 900 क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या है, परचेस इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 900 डिवाइडेड बाय 7500 इंटू 100। तो ये 0 0 कट जाएंगे, तो यहाँ बच गया 75 और यहाँ बच गया 900। तो यहाँ 75 को 5 से कटेंगे तो 15, यहाँ 5 से कटेंगे तो क्या हो जाएगा 180। 180 को अब यहाँ 15 है, 15 को 5 से फिर कटेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ से 5 से कटेंगे तो क्या हो जाएगा 36। और फिर 3 को 3 से कटेंगे तो 3 1 जा 3, फिर ये 36 का 12 3 जा 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12%। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया 12%। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, ये buys a radio at 3/4 of its market price and sell it at 20% more than the market price. What is A's gain percent? तो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट मार्केट प्राइस कितना है 100 रुपीज़ है और बायर्स प्राइस कितना है 100 इंटू 3/4। तो क्या हो जाएगा 4 से कट जाएगा 100 को 25 से, 25 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 75। तो बायर्स प्राइस क्या है 75। सेल्स प्राइस क्या है, सेल्स प्राइस हो जाएगा 100 प्लस मतलब 20% मोर देन, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस इसका 20% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 100 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20। क्या हो जाएगा 100 100 कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये ओनली 20 हो जाएगा। तो 100 प्लस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस 120 रुपीज़। तो गेन या प्रॉफिट क्या हुआ, तो गेन कितना, गेन या ऑब्लिक प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 120 माइनस क्या हो जाएगा बायर्स प्राइस 75, तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट 45 रुपीज़। तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 75 जो बायर्स प्राइस है इंटू 100। तो 75 को अगर 25 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 25 3 जा 75 और इसको 100 को 25 4 जा 100 और फिर 3 को क्या करेंगे 3 से 3 1 जा 3 और 45 को 3 15 जा 45। तो हमारे पास बचे क्या है 15 मल्टीप्लाई बाय 4, 15 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आंसर क्या हो जाएगा 60%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 60%। क्वेश्चन नंबर 55, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन होल नंबर। होल नंबर में इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ इस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना है।
तो ब्रैकेट के अंदर का क्या है 632 डिवाइडेड बाई 31, 632 डिवाइडेड बाई 31 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 31 टू जा 62, तो यहाँ 1 रिमाइंडर है, रिमाइंडर बच गया 1, ये 2 यहाँ लेंगे तो ये क्या है 12, तो यहाँ डिविजिबल नहीं है तो 0 पॉइंट करके एक 0 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 120, 31 3 जा 93, इसका फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 27, फिर एक 0 ले लेंगे 270, फिर 31 8 जा कितना हो जाएगा 248, तो ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा 22, तो क्या हो जाएगा ये 2 डिजिट तक हम ले लेते हैं 20.38, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 17799, तो इसको हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17799 को 20.38 को इसके साथ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17819.38, तो 17819.38 किसके बराबर क्या है 178, तो यहाँ ऑप्शन में क्या है 20 है तो 19.38, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा आंसर 17520। Question number 56. The sum of money will double itself in 16 years at simple interest with a yearly rate of. इसका क्या मतलब है, जो पैसा है वो 16 साल में डबल हो जा रहा है और उसका इंटरेस्ट रेट क्या है वो हमें पता करना है। तो हमने क्या है मान लिया, क्या है प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 100 रुपीज़ और टाइम क्या है 16 ईयर, और 16 ईयर में क्या हो रहा है डबल हो रहा है, रेट क्या है हमें नहीं पता, तो सम ऑफ अमाउंट क्या हो जाएगा प्रॉफिट प्लस क्या हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, तो सम ऑफ अमाउंट क्या है सॉरी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये सम ऑफ अमाउंट यहाँ कितना आ गया 200 और P क्या है 100 इंटू टाइम 16, R नहीं पता तो R क्या है X है डिवाइडेड बाय 100, तो 100 कट जाएगा और ये क्या बच जाएगा 16x, तो 16x प्लस 100, अब 16x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 माइनस 100, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 16, तो 100 डिवाइडेड बाई 16, 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 6 96, 4 रिमाइंडर बच गया तो यहाँ पॉइंट लिया 0, तो 40 हो गया, 16 2 32, 8 बच गया 0 ले लिया तो 16 5 80, तो क्या हो जाएगा 6.25%, तो 6.25% को इसमें लिखेंगे तो कैसे होगा, बटे में लिखेंगे तो कैसे आएगा 1/4, 0.25 का मतलब क्या होता है 1/4 होता है, तो 6 1/4%, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 6 1/4। If two perpendicular sides of a right angle triangle are 5 cm and 12 cm, its perimeter is, दो परपेंडिकुलर साइड है राइट एंगल साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका मेज़रमेंट क्या है 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इट्स पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका क्या वन साइड कितना है 5 सेंटीमीटर, दूसरा साइड क्या है 12 सेंटीमीटर, मान लिया ए बी सी ये ट्रायंगल है, तो इसका ए सी बराबर क्या हो जाता है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए बी क्या है 5 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 12 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 25 प्लस 144,
AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो AC क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या है 169। 169 का अंडर रूट निकालने का तरीका क्या है, ये यहाँ 169 लिख दिया, 1 ये पेयर में कर दिया 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिजिट को पेयर में करने से 1 डिजिट बच गया, तो 1 1 जा 1। फिर इसको क्या करेंगे, ये जो 1 लिया इसको फिर इसके साथ प्लस करना पड़ता है, तो प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो गया। और यहाँ दो जो डिजिट हम लेंगे उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 69 आना, 69 रिमाइंडर बच गया। तो इसका क्या है 3 ले लेंगे, तो 3 यहाँ 3 ले लिया, 3 23 जा कितना हो जाएगा 69। तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 13। दूसरा तरीका क्या था, इसका LCM निकालना है और LCM निकाल के हर 2 डिजिट से 1 डिजिट बाहर लेना। तो अगर वो तरीके से भी आपको 13 आएगा और इस तरीके से भी AC कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है, AB + BC + AC, सॉरी AB कितना है 5 सेंटीमीटर + 12 सेंटीमीटर + 13 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा टोटल 30 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 13 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 58, गिवन दैट 154 multiplied by 18 is equal to 2772, then what is 27.72 divisible by 1.8। तो इसका क्या तरीका है, सबसे पहले हम इसको लिख के डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 27.72 और यहाँ क्या है 1.8। तो ये इसको सबसे पहले हम इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो ये 2 डिजिट इक्वल करने के लिए यहाँ एक 0 ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। तो अभी क्या हो गया 2772 डिविजिबल बाय 180, तो 180 यहाँ हम डिविजिबल करेंगे, 180 1 जाए 180, फिर 972 बच जाएगा, फिर 185 जा 900 हो जाएगा, तो 72 बच जाएगा। फिर उसके बाद क्या है एक 0 ले लेंगे, तो 184 जा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ले लेंगे तो 0 आ जाएगा, 184 जा कितना हो जाएगा 720। तो करेक्ट आंसर क्या है 15.4। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 15.4। क्वेश्चन नंबर 59, ये क्रिकेटर हैज़ एन एवरेज ऑफ 28 रन इन 24 इनिंग, हाउ many run must be scored in 25th inning to make his average 29। क्या मतलब है, ये क्रिकेटर है जिनका एवरेज स्कोर क्या है 28 रन है और 24 मैचेस इनिंग खेले हैं, तो 25वां मैच जो खेलेंगे उसमें कितना रन आने पे 29 एवरेज बन जाएगा। तो सबसे पहले टोटल रन कितना बनाया 24 इनिंग में वो हम कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल रन कितना बनाया 672, और टोटल रन 25 इनिंग खेलने से कितना बनना चाहिए उसको हम 25 × 29 करेंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ 725 और 672, 725 से 672 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 53 रन। तो क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 53। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 53। क्वेश्चन नंबर 60, इन ए स्कूल 3/5 of the children are boys and the number of girls is 800, the number of boys is dash। तो कितना नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है तो उसको निकालना है, तो गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सब गर्ल्स का क्या हो जाएगा, अभी क्या है मान लिया कि वो स्कूल का स्टूडेंट क्या है 1 है, तो 1 में से 3/5 पार्ट क्या है बॉयज़ है, तो 1 से हम 3/5 पार्ट को अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा गर्ल्स का पार्ट आ जाएगा।
तो 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ नीचे 5 माइनस 3 तो 2/5। 2/5 क्या है, गर्ल्स है उसी स्कूल में। तो गर्ल्स का नंबर क्या है 800। तो 2/5 बराबर 800। तो हम इसका कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा, वन पार्ट बराबर कितना आ जाएगा, मतलब 2/5 से हम इसको इक्वल करके फिर 1 पार्ट निकालेंगे। 1 पार्ट निकालने के बाद 3/5 पार्ट निकल जाएगा। तो 3/5 पार्ट निकालने के लिए क्या है, 2/5 इज इक्वल टू 800 है। तो 3/5 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 800 डिवाइडेड बाई 2/5। तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये 3/5। तो 3/5 यहाँ लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये 00। तो क्या हो जाएगा 400 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा आपका बॉयस, क्या हो जाएगा, ये बॉयस है, बॉयस 3/5 है, 3/5 है। तो बॉयस क्या हो जाएगा 1200। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1200। अब क्या है, लैंग्वेज सेक्शन है। इसमें हम देखते हैं क्या डायरेक्शन क्या है। देयर आर 4 पैसेज इन द सेक्शन, ईच पैसेज इज फॉलोड by 5 question. Read each passage carefully and answer the question that follow. For each question 4 probable answer as A, B, C and D are given. Only one out of this is correct. Choose the correct answer and darken the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. क्या है, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसमें क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, उसको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो पहला पैसेज क्या है, दीपक वॉज एक्साइटेड, ही वॉज गोइंग ऑन ए पिकनिक ऑन संडे विथ हिज अंकल एंड कज़न प्रीत एंड रिया। तो दीपक क्या है, बहुत एक्साइटेड है, वो क्या है अपने अंकल और कज़न प्रीत और रिया के साथ पिकनिक जा रहा है, संडे पिकनिक जा रहा है। ही पैक्ड हिज बैकपैक विथ हिज स्विमिंग किट, स्नैक्स एंड प्ले थिंग्स। उसने अपना स्विमिंग किट्स, स्नैक्स और प्ले मतलब खिलौने को पैक कर लिया है। दे स्टार्टेड एट 8 AM इन द मॉर्निंग। इट वॉज ए लॉन्ग ड्राइव एंड दे रीच द पिकनिक स्पॉट एट 9 AM। वो क्या है 6 बजे, सुबह 6 बजे अपना जर्नी स्टार्ट किया और ये क्या है बहुत लंबा जर्नी था। तो उन्होंने क्या है 9 बजे पहुंच गया स्पॉट पे, पिकनिक स्पॉट पे 9 बजे तक पहुंच गया। इट वाज ए फार्म हाउस इन ए विलेज। ये जो पिकनिक स्पॉट था वो क्या है, एक फार्म हाउस है जो एक गांव में है। दे वॉकड अराउंड द विलेज टू सी द पेडी फील्ड एंड लर्न हाउ द राइस इज ग्रोन। उन्होंने पेडी फील्ड में गया और चावल कैसे उगता है उसको देखने के लिए गांव के चारों तरफ पैदल चले। They climbed tree and picked mangoes and guavas. उन्होंने आम और अमरूद तोड़े पेड़ पे चढ़ के। इन द आफ्टरनून दे sat under a tree and had lunch. और दोपहर के टाइम में एक पेड़ के नीचे बैठ के अपना लंच किया। When uncle said it was time to return home, they wanted to stay longer because they liked the village so much. जब उनका अंकल ने कहा कि चलो अभी घर जाने का टाइम हो गया, लेकिन वो लोग चाहते थे कि और कुछ देर रुके क्योंकि उन्हें विलेज बहुत पसंद था। तो इसी का मिलता जुलता क्वेश्चन है।
इसी पैसेज से। क्वेश्चन नंबर 61, द वर्ड एक्साइटेड मीन्स ऑप्शन ए कॉन्फिडेंट, ऑप्शन बी वेरी हैप्पी, ऑप्शन सी बिजी, ऑप्शन डी डिप्रेस्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेरी हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 62, दीपक एंड हिज कजन डैश फेल्ट borrowed in the village, felt bore in the village, option B enjoy the picnic, option C wanted to return home, option D could not climb trees। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी enjoyed the picnic। दीपक went on a picnic with his dash parents, ऑप्शन बी अंकल एंड कजन्स, ऑप्शन सी फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सिस्टर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अंकल एंड कजन। क्वेश्चन नंबर 64, द पिकनिक स्पॉट वाज इन ए डैश, ऑप्शन ए पार्क, ऑप्शन बी बीच, ऑप्शन सी विलेज, ऑप्शन डी स्विमिंग पूल। Correct answer is option C village। Uncle showed Deepak how dash, option A we ate, option B to swim, option C to drive, option D rice is grown। Correct answer is option D rice is grown। Passage number 2, have you played the tug of war game? क्या आपने टग ऑफ वॉर गेम खेला है? इट इज़ एन इंटरेस्टिंग गेम टू प्ले टग ऑफ वॉर। यू नीड सम ओपन स्पेस, ए लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रोप एंड 2 टीम ऑफ प्लेयर्स। ये गेम क्या है? एक इंटरेस्टिंग गेम है। ये गेम खेलने के लिए हमें खुले मैदान और एक स्ट्रॉन्ग और लंबी रोप रस्सी और 2 टीम का प्लेयर चाहिए होता है। द गेम विल बी इंटरेस्टिंग ओनली इफ बोथ द टीम आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। ये गेम इंटरेस्टिंग हो जाता है केवल जब दोनों टीम एकदम इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है। ये लाइन इज ड्रॉन बिटवीन द 2 टीम। एक लाइन खींचा जाता है दोनों टीमों के बीच में। द टीम विच गेट पुल्ड एंड it made to cross the line in the middle lost the game। जो टीम इस खींचते हुए जो टीम इस लाइन को क्रॉस कर लेता है वो टीम क्या हो जाता है? गेम हार जाता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ द टीम शुड होल्ड द एंड ऑफ द रोप एंड द टीम शुड पुल इन ए यूनाइटेड मैनर। जो स्ट्रॉन्ग मेंबर होता है टीम का वो रोप के सबसे लास्ट में पकड़ता है और पूरा टीम मिलके एक साथ ताकत लगा के खींचता है। द प्ले एरिया शुड बी क्लीन एंड स्टोनेस, मतलब जो प्लेन एरिया है उसमें कोई भी पत्थर नहीं रहना चाहिए। अदरवाइज इट कुड काज इंजुरीज, मतलब नहीं तो इसमें क्या है कोई इंजुरी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टग ऑफ वार इज डैश। ऑप्शन ए वार, ऑप्शन बी ए रोप, ऑप्शन सी ए गेम, ऑप्शन डी ए फाइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये गेम। क्वेश्चन नंबर 67, इन टग ऑफ वार वी डू डैश। ऑप्शन ए बॉक्सिंग, ऑप्शन बी हाइडिंग, ऑप्शन सी रोप पुलिंग, ऑप्शन डी बैटिंग एंड बॉलिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोप पुलिंग। क्वेश्चन नंबर 68, द एंड ऑफ द रोप इज हेल्ड बाय द डैश मेंबर ऑफ द टीम। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए टॉलेस्ट, ऑप्शन बी शॉर्टेस्ट,
ऑप्शन सी स्ट्रॉन्गेस्ट, ऑप्शन डी यंगेस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रॉन्गेस्ट। क्वेश्चन नंबर 69, द टीम विच इज पुल्ड अक्रॉस द लाइन इन द मिडल इज डैश। ऑप्शन ए द विनर, ऑप्शन बी द लूजर, ऑप्शन सी द सक्सेसफुल, ऑप्शन डी द गिवन अनदर चांस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द लूजर, ऑप्शन बी द लूजर। क्वेश्चन नंबर 70, द वर्ड यूनाइटेड मीन्स। ऑप्शन ए टुगेदर, ऑप्शन बी फाइट, ऑप्शन सी पुल, ऑप्शन डी विनिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टुगेदर। पैसेज 3, there are only two simple rules to follow to lose weight or to maintain a healthy weight. दो सिंपल रूल है वेट लूज करने के लिए और अपना हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए, या तो अपना हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए। वो रूल क्या है? दे आर to eat a balanced diet with less fat and sugar and to exercise more। वो क्या है? एक तो बैलेंस डाइट और कम शुगर वाले खाना खाना चाहिए, और दूसरा तरीका क्या है? ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए। You don't have to starve to lose weight। आप ज़्यादा भूखा रहने से वेट कम नहीं कर पाओगे, मतलब ज़्यादा भूखा भी नहीं रहना है। इफ़ यू ईट लेस शुगर, केक्स, बिस्किट्स एंड ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर आप कम शुगर, केक और बिस्किट खाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल खाओगे और ड्रिंक पेनल्टी ऑफ वाटर, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे, यू विल लूज़ वेट एंड बी हेल्दी। तब आप वेट लूज़ कर पाओगे और हेल्दियर रह पाओगे। गो फॉर ए वॉक और साइकिलिंग एवरी डे, बी मोर एक्टिव इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टेलीविज़न और प्लेइंग वीडियो गेम। टीवी देखना और वीडियो गेम खेलने के अलावा अगर आप वॉकिंग और साइकिलिंग करोगे तो ये आप सबसे ज़्यादा एक्टिव रहोगे। क्वेश्चन नंबर 71, हाउ कैन वी रिमेन हेल्दी। ऑप्शन ए बाय ईटिंग बिस्किट ओनली, ऑप्शन बी बाय डूइंग एक्सरसाइज ओनली, ऑप्शन सी बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट एंड डूइंग एक्सरसाइज, ऑप्शन डी बाय ईटिंग मोर फ्रूट्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट एंड डूइंग एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट डू वी हैव टू ईट मोर टू लूज वेट। ऑप्शन ए sugar and cake, option B fruits and vegetable, option C biscuit and sugar, option D biscuit and fruits. करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 73, what do we have to drink in penalty to remain healthier? ऑप्शन ए कोलास, ऑप्शन बी फ्रूट जूस, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी वेजिटेबल जूस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वाटर. क्वेश्चन नंबर 74, विच इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल. ऑप्शन ए वॉकिंग एंड साइकिलिंग, ऑप्शन बी काइट फ्लाइंग, ऑप्शन सी प्लेइंग वीडियो गेम, ऑप्शन डी वॉचिंग टेलीविज़न. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वॉकिंग एंड साइकिलिंग. क्वेश्चन नंबर 75, विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड एक्टिव. ऑप्शन ए डल, ऑप्शन बी इनएक्टिव, ऑप्शन सी इंटरेस्टेड, ऑप्शन सी
energetic. Option D, energetic. The correct answer is option B, inactive. Passage 4. Autumn is the season that falls between summer and winter. Autumn एक सीज़न है जो कि समर और विंटर के बीच में आता है. There are many changes that being in this beautiful season. बहुत सारे चीज़ का चेंजेस होता है इस ब्यूटीफुल सीज़न में. Days become shorter, leaves of trees turn from green to lively red, yellow and orange. इसमें क्या होता है, इस सीज़न में दिन छोटा हो जाता है और पेड़ पौधे के पत्ते ग्रीन से ऑलिव, लाइवली रेड, येलो और ऑरेंज कलर के हो जाते हैं. इनफैक्ट ट्रीज नीड सनलाइट टू कीप देयर लीव्स ग्रीन. क्योंकि पौधों को सनलाइट की ज़रूरत होता है उनके पत्ते को हरा रखने के लिए. विदाउट सनलाइट लीव्स टर्न पील, मतलब बिना सनलाइट के पत्ते क्या है, फीके पड़ जाते हैं. द ग्रास इज नो लॉन्गर ब्लैंक्ड विथ ड्यू बट विथ फ्रोस्ट. जो ग्रास है उसके ऊपर ज़्यादा ड्यू नहीं रहता, लेकिन उसके ऊपर हल्के हल्के बर्फ़ के दाने जैसे फ्रोस्ट जैसे आ जाते हैं. ऑलमोस्ट एवरी मॉर्निंग एज टेम्परेचर रीच द फ्रीजिंग पॉइंट. हर रोज़ लगभग टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि फ्रीजिंग पॉइंट तक आ जाता है, मतलब बहुत ठंडी बढ़ जाता है. एनिमल्स स्टार्ट स्टोरिंग अप ये फूड सप्लाई टू लास्ट थ्रू द लॉन्ग विंटर मंथ्स. एनिमल्स क्या करते हैं, अपना फूड्स को स्टोर कर लेते हैं विंटर के लिए. दिस चेंजेस अक्यूर एज वी एडजस्ट फ्रॉम द हीट ऑफ द समर टू द चिल ऑफ द विंटर. ये चेंजेस किस लिए होता है, इसमें जो हम समर की जो गर्मी है और विंटर की जो ठंडी है ये दोनों के को एडजस्ट करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 76. ऑटम ऑक्यूर्स बिटवीन समर एंड डैश. ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी स्प्रिंग, ऑप्शन सी विंटर, ऑप्शन डी solstice. Correct answer is option C, winter. Question number 77. Which of the following changes may occur during autumn? Option A, day becomes shorter. Option B, it becomes very hot. Option C, day becomes longer. Option D, there is more sunlight. Correct answer क्या है, option A, day becomes shorter. Question number 78. Leaves turn pale during autumn because they, option A, don't get enough oxygen. Option B, don't get enough light. Option C, don't get enough water. Option D, store too much oxygen. Correct answer हो जाएगा option B, don't get enough light. Question number 79. What do animals being to prepare for the end of autumn? Option A, store food. Option B, eat less. Option C, shed fewer. Option D, turn colors. Correct answer is option A, store food. Question number 80. Another word for blanketed is क्या हो गया, ऑप्शन ए ग्रास, ऑप्शन बी वुलन, ऑप्शन सी कवर्ड, ऑप्शन डी ग्रो अप. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवर. आज के वीडियो में इतना ही. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.